So here we are talking about amphimixis, apomixis एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। ये आपके थ्री जो टर्म है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके जो सिलेबस है उसमें एम्फीमिक्सिस ना हो, बट आपको पता रहना चाहिए क्या है एम्फीमिक्सिस भी। ठीक है, सो लेट्स रीड कि एम्फीमिक्सिस क्या है। जनरली इन फर्टिलाइजेशन, साधारणतः जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है, सिंगेमी होती है। सिंगेमी अकर्स बाय विच जायगोट इज फॉर्म, जिसके द्वारा जायगोट बन जाता है, मींस जिसको हम युग्मनज बोलते हैं हिंदी में, और जायगोट के बाद में एम्ब्रियो बन जाता है। ये आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जहां पर मेल एंड फीमेल मीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, देन जायगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यही होता है किसमें, एम्फीमिक्सिस में। इसको क्या बोलते हैं, उभयजनन बोलते हैं वैसे हिंदी में, लेकिन हमारे लिए टर्म कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये एपोमिक्सिस। तो देखो, एपोमिक्सिस सबसे पहले जो टर्म्ड करा था वो डिस्कवर्ड करा था विंकलर ने 1908 में। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो विंकलर 1908 हु डिस्कवर्ड दिस टर्म एपोमिक्सिस। है क्या ये, इन सम प्लांट, कुछ पौधों में सिंगेमी एंड मियोसिस डू नॉट अकर। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, सिंगेमी और मियोसिस नहीं होती है, मींस एंड मेल फीमेल गैमीट दोनों ही फ्यूज नहीं होते। अगर आफ्टर इट ऑल, इसके बाद भी क्या होता है, अ न्यू प्लांट इज फॉर्म, मींस सिंगेमी नहीं हुई, मियोसिस भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक प्लांट बन गया, एक पौधा फिर भी बन गया, विदाउट मेल एंड फीमेल गैमीट के फ्यूजन के एक हमारे पास में पौधा बन गया। तो ये कैसा है, एक प्रकार का, इसको अनिषेक जनन बोलते हैं वैसे तो, मींस बिना किसी मेल फीमेल गैमीट के फ्यूजन के क्या बन जाना, एक पौधे का बन जाना, जायगोट का बन जाना। तो क्या आगे देखो, एपोमिक्सिस हैज टू टाइप्स। एपोमिक्सिस के भी दो प्रकार होते हैं, आपको पता रहना चाहिए। देखो, एपोमिक्सिस को आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट ये दिखाता क्या है, ये दिखाता है कि मैं एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हूं, बट इट मिमिक्स, खाली ये मिमिक करता रहता है, बताता है कि मैंने भी क्या बना दिया, क्योंकि हमारे पास में नया पौधा बन रहा है, तो ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट हुआ। तो खाली ये मिमिक करता है, बट इट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारे पास में एपोमिक्सिस के टू टाइप्स हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या तो ऐसे बोल दीजिए वेजिटेटिव एपोमिक्सिस, दूसरा है अगेमोस्पोरी या फिर अगेमोस्पर्मी। ठीक है, अगेमोस्पर्मी लिखना, इसको स्पर्मी, ठीक है, अगेमोस्पर्मी है। अगेमोस्पर्मी फर्दर थ्री टाइप्स की होती है, जैसे एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनिक, डिप्लोस्पोरी एंड एपोस्पोरी। इन तीनों को भी पढ़ेंगे, बट फर्स्ट हम इन छोटे जो दो टर्म है एपोमिक्सिस के उनको रीड करेंगे। जैसे वेजिटेटिव एपोमिक्सिस समझो, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन सीड इज नॉट फॉर्म्ड, मतलब इस प्रकार के जनन में क्या होता है, जो बीज होते हैं वो नहीं बनते हैं, वो बनते ही नहीं, बीज नहीं बनता है फ्रॉम एनी बर्ड, या फिर किसी कलिका से, किसी भी कलिका से, विच इमर्ज फ्रॉम द स्टेम और द लीफ, जो कहां से निकलती है, जो या तो तने से या फिर किसी पत्ती से निकलती है, उसकी कलिका से अ न्यू प्लांट इज बॉर्न। तो एक प्लांट, एक पौधा जन्म लेता है, कहां से, या तो किसी तने के या लीफ के कलिका से एक प्लांट जन्म लेगा, वही कौन होगा, आपका वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। वेजिटेटिव समझते हैं ना, जो हमने पहले पढ़ा था सोमेटिक वाला। तो अ न्यू प्लांट इज फॉर्म, एग्जांपल क्या है, सुगर केन, सुगर केन पता है ना, सेकेरम ऑफिसिनेरम, बॉटनिकल नेम याद होने चाहिए। पोटैटो, क्या बोलते हैं इसको, पोटैटो भी है, पोटैटो में क्या पाया जाएगा, वेजिटेटिव एपोमिक्सिस। तो पोटैटो को क्या बोलते हैं, सोलिनम ट्यूबरोसम। रनर है आपके, ठीक है, जो रनर प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, वो रनर आते हैं यहाँ पर। रनर का एग्जांपल देते हैं तो ऑक्सैलिस, साइनोडोन, डेक्टाइलोन एंड सकर है। सकर क्या होता है, सकर आपका ऐसा फीचर रहता है, जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, प्लांट से एक लीफ निकल रही है, तो लीफ और स्टेम के बीच में एक दूसरी आउटग्रोथ निकलना, वो सकर होता है। ठीक है, खाली आपको बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपका जैसे होगा उसके तरीके से आपको इंफॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। देखो, सेकेंड टर्म है अगेमोस्पर्मी। तो अगेमोस्पर्मी क्या होता है, इसमें गैमीट्स नहीं बनते, कैसे, देखो, हेयर सीड फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ, हेयर सीड फॉर्म्ड इन एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पर क्या हो जाता है, अलैंगिक जनन की अनुपस्थिति में, अलैंगिक जनन, सॉरी, लैंगिक जनन जो होता है, सेक्सुअल क्या है, लैंगिक जनन की
अनुपस्थिति में यहाँ पर बीज बन जाता है। मतलब बीज का बनना वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है, मींस मेल फीमेल गैमीट नहीं। इट इज अकर्ड थ्रू अ सीड, और ये होता किससे है, एक बीज से होता है। इट इज अकर्ड, ये होता है किससे, इट इज अकर्ड थ्रू अ सीड, एक बीज से बनता है, ये पूरा बीज से बनता है। बट सिंगेमी एंड मियोसिस डू नॉट टेक पार्ट, लेकिन इसमें सिंगेमी और मियोसिस भाग नहीं करते, इसमें होते नहीं है। कौन, सिंगेमी एंड, सिंगेमी मतलब संयुग्मन, एंड मियोसिस डू नॉट टेक पार्ट। ये क्या होता है मियोसिस, आपको पता होगा, जो 4 सेल्स को बनाता है। सो इट हैज फॉलोइंग टाइप्स, इसके पास में भी कुछ टाइप्स रहते हैं। अब ये मत पूछने लग जाना सर मियोसिस और माइटोसिस बताओ, नाउ यू आर लर्निंग एडवांस पार्ट, सो यू नीड टू जस्ट लर्न इट ऑलरेडी, ठीक है। तो देखो, आपको, आपने अगर पहले पढ़ा होगा तो आपको ये टर्म आते होंगे, तो यहाँ पर हम थोड़े से कम टाइम में आपको इंफॉर्मेशन सही मिल जाए तो वो बता रहे हैं। देखो, तो यहाँ पर देखो अगेमोस्पर्मी की भी क्या है, टाइप्स है, ठीक है। कौन कौन से, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी है, क्या मतलब होता है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी का, ये समझ लीजिए। सीड डेवलप्ड फ्रॉम द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ फ्यू सेल्स ऑफ इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस। कैसे, देखो, जो बीज का बनना होता है, सीड बनता है किससे, फ्रॉम द ग्रोथ, किससे, वृद्धि या फिर विभाजन, कुछ सेलों के वृद्धि या विभाजन से, जो किसकी सेल्स हैं, इंटेग्यूमेंट की, या तो इंटेग्यूमेंट की या फिर न्यूसेलस की। आप कहोगे सर ये कैसा, समझ में नहीं आया। तो इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस जानते हैं, अरे न्यूसेलस ऐसा पार्ट रहता है ओव्यूल का ही एक ऐसा पार्ट जिसमें मोस्ट ऑफ दी सेल्स किसकी बनी रहती है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी रहती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स से बनी रहती है, उसी को बोलते हैं हम न्यूसेलस। नहीं समझ में आया, चलो बता देते हैं। देखो, अगर आपने पढ़ा होगा ओव्यूल्स के बारे में, तो हम कुछ ऐसा बनाते थे, ऐसे करके, ठीक है, और तो इसको बना देते हैं, ये बीच में आपका ओव्यूल है, ठीक है, ये आपका ओव्यूल रहा, ठीक है। ये देखो दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों, ये वाले, ये है इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये फ्यूनिकल होता था, पता होगा आपको, तो ये आपका फ्यूनिकल है, और इसके जो, ये जो नीचे ये फ्यूनिकल जो जुड़ा हुआ है ओव्यूल के बिल्कुल लास्ट पार्ट से, इसको बोलते हैं हम हाइलम, हाइलम, ठीक है, सही लिख लेना इसको, हाइलम। ये बता इसलिए ना, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि न्यूसेलस क्या है और ये कैसे इंटेग्यूमेंट फॉर्म हो रहा है। तो ये हमें पता है, ये किसका एग्जांपल बना है, बता सकते हो, अरे ये एनाट्रोपस है, ये क्या है, एनाट्रोपस का एग्जांपल है, जहां पर क्या होता था, जहां पर माइक्रोपाइलर एंड अपोजिट हो जाता था। अगर आपको याद होगा, आपने पढ़े होंगे ऑब्वियस, तो पहचान लोगे। सो अब आगे देखो, ठीक है, क्या है, हम इसको पढ़ रहे थे, न्यूसेलस, न्यूसेलस या फिर इंटेग्यूमेंट की कुछ सेल्स के डिवीजन से और ग्रोथ से क्या बन जाता है, एक बीज बन जाता है, उसे ही हम बोलते हैं क्या, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। और उस जो जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद में एम्ब्रियो बन जाएगा, मींस ये क्या बनेगा, एक भ्रूण का निर्माण करेगा, ठीक है, एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, उसे हम बोलेंगे क्या, एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। अब एग्जांपल समझ लो, जैसे कि सिट्रस है, सिट्रस आप जानते हैं, अरे नींबू, मेंजीफेरा इंडिका, मैंगो मतलब आम, ओपुन्सिया डिलेनी, अगर ओपुन्सिया डिलेनी जानते हो ना, तो ये एक बॉटनिकल नेम है पहले तो, ओपुन्सिया डिलेनी मतलब नागफनी, ठीक है, पहले पढ़ाया था हमने। सो यू नीड टू लर्न द बॉटनिकल नेम फर्स्ट। अब देखो, एडवेंटेटिव पढ़ लिया हमने, अब सेकंड पढ़ते हैं डिप्लोस्पोरी, मतलब डिप्लोस्पोरी, डिप्लॉइड सेल्स बनेंगे इसमें। देखो, इन सीड फॉर्मेशन मतलब बीज के बनने में, एम्ब्रियोसैक इज फॉर्म, मतलब एम्ब्रियोसैक का निर्माण होता है फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, मेगास्पोर मदर से मतलब फीमेल गेमेटोफाइट से क्या बन जाता है, आपका एम्ब्रियोसैक बन जाता है। अब एम्ब्रियोसैक के बारे में मत पूछ लेना, एम्ब्रियोसैक क्या था, ठीक है। हैंस सेल्स आर डिप्लॉयड, और इसके कारण क्या रहता है, सेल्स जो रहती हैं वो डिप्लॉयड रहती हैं। डिप्लॉयड मतलब उनका प्लॉयडी लेवल क्या होता है, 2n, पता होना चाहिए ये तो, 2n। अब देखो, इफ द एग ऑफ एम्ब्रियोसैक, यदि क्या होता है, जो एग है वो, एम्ब्रियोसैक का जो एग है, ये तो पता है ना, एम्ब्रियोसैक के अंदर जो एग होते थे, डेवलप्ड विदाउट मेल गैमीट,
बिना किसी मेल गैमीट के जो एग होता है वो डेवलप्ड हो जाता है एम्ब्रियो सैक का, हेंस इट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। उसे पार्थेनोजेनेसिस टर्म्ड बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बताइए व्हाट इज द फीचर ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। तो विदाउट मेल गैमीट फॉर्मेशन हो जाता है एग, ठीक है, किसका, एग डेवलप्ड हो जाता है। अरे बता देते हैं थोड़ा एम्ब्रियो सैक के बारे में, जगह तो है नहीं यहाँ पर। तो देखो ये आपने पढ़ा होगा, ऊपर आपके एंटीपोडल सेल्स होते थे, पढ़ा होगा तो एंटीपोडल सेल्स होते थे, बीच में ये एंटीपोडल सेल्स थे, बीच में आपका क्या होता था, सेंट्रल सेल होती थी, सेंट्रल सेल, और यहां पर आपके सिनर्जिड्स होते थे और ऊपर एक एग होता था। ये आपको पता रहना चाहिए, ऊपर वाला क्या होता था, चलाजल एंड, और नीचे माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, यू नीड टू जस्ट लर्न दिस। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको, किसको, अच्छा, विदाउट मेल गैमीट हुआ है तो इट्स मीन ये पार्थेनोजेनेसिस है। डेफिनेशन याद रखना, किसी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाना किसकी वजह से, विदाउट मेल गैमीट से, आप क्या बोलेंगे उसको, पार्थेनोजेनेसिस। एग्जांपल देखो, एक्सेरिस डेंटाटा, जैसे कि एक क्या है, एक्सेरिस डेंटाटा, ठीक है, ये एग्जांपल है। हालांकि ये एक प्रकार का एक फ्लावरिंग प्लांट है, एस्टेरेसी का प्लांट है, ठीक है। इसको माने तो आपने अगर मैरीगोल्ड देखा हो तो मैरीगोल्ड गोल वाला नहीं, थोड़ा पत्ते जिसके पेटल्स निकल रहे हो, बीच में आपका कॉस्मोस बन रहा हो, तो उसे बोलेंगे बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर रहता है, कौन, एक्सेरिस डेंटाटा। अब देखिए टेरेक्सेकम अल्बीडियम, टेरेक्सेकम अल्बीडियम अगर माने तो आप टेरेक्सम अल्बीडियम एक ऐसा प्लांट है जो आपने अगर डेंडेलियन देखा है, डेंडेलियन फ्लावर देखा है लिली टाइप का, तो वही यही है, ठीक है, बिल्कुल सेम प्लांट रहता है, ठीक है, बीच बीच में येलो इस वो रहती है, बाहर आपके व्हाइट पेटल्स रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूपेटोरियम ग्लैंडुलोसम, यूपेटोरियम ग्लैंडुलोसम, ये भी एक अच्छा प्लांट है, आपने सभी देखे, ये आप सोचोगे नहीं सर हमने नहीं देखे, आपने सभी देखे। ये यूपेटोरियम ग्लैंडुलोसम जो रहता है एक प्रकार का श्रबी प्लांट है, उसमें क्या होते हैं, बहुत व्हाइट प्रकार के पैचेस, फ्लावर जो होता है, फ्लावर पर व्हाइट व्हाइट पैचेस आते हैं बहुत सारे, और ऐसे करके आपके स्टेमन लगे रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। आप श्रबी एरिया में जाएंगे जहां पर थोड़ा सा डेजर्ट एरिया रहेगा, वहां मिलते हैं काफी। अब देखो सभी तीनों ही आपके एस्टेरेसी के मेंबर है, ये ध्यान रखना, तीनों ही एस्टेरेसी, आप एग्जांपल में लिख सकते हो एस्टेरेसी के मेंबर आते हैं इसमें, डिप्लोस्पोरी में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। अब समझो एपोस्पोरी क्या है। एपोस्पोरी को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने करा था, इट इज डिस्कवर्ड बाय रोजनबर्ग 1907, 1907। हमने एपोमिक्सिस पढ़ा था, एपोमिक्सिस को विंगलर ने 1908 में करा था, इन्होंने 1907 में करा था। कौन है, रोजनबर्ग, रोजनबर्ग ने किसका डिस्कवर करा था, एपोस्पोरी का, पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड बाय एनी सेल ऑफ न्यूसेलस, मतलब न्यूसेलस की किसी भी कोशिका से एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जाना, जिसकी ईच सेल, जिसकी प्रत्येक सेल क्या होती है, हैज डिप्लॉयड, प्रत्येक सेल कंसिस्ट करती है डिप्लॉय, मतलब 2n फॉर्म रहती है हर एक सेल में। जब एम्ब्रियो सेक डेवलप्ड हो जाएगा तो उसकी जो सेल रहेंगी वो क्या होंगी, डिप्लॉयड होंगी, ठीक है, डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें। एग फॉर्म्ड विदाउट मेल गैमीट, अब एग का निर्माण हो जाता है बिना किसी गैमीट के, तो क्या बोलेंगे इसको, पहली भी टर्म हो गया ये तो, पार्थेनोजेनेसिस, इसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, ओके। नेक्स्ट देखो, अच्छा इसके एग्जांपल देख लो, एग्जांपल तो पता ही नहीं, देखो आपका एग्जांपल है क्रेपिस, क्या एग्जांपल है, क्रेपिस है, क्लिफ्टोनिया है, क्लिफ्टोनिया है, और पार्थेनियम है, पार्थेनियम आपने बहुत सारे देखे होंगे। क्लिफ्टोनिया का एग्जांपल बताएं तो क्लिफ्टोनिया का एग्जांपल ले लीजिए, बकवीट, बकवीट माने समझते हो, अरे आपने बहुत बकवीट बहुत खाया है, कुटू का आटा खाया है ना, वही है बकवीट, ठीक है, जो, और हमने वहां पर भी पढ़ा होगा आपको, अगर आपने पढ़ा होगा ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस पढ़ा था ना, तो ऑर्थोट्रोपस में भी हमने पॉलीगोनम पढ़ा था, पॉलीगोनम और र्यूमेक्स, तो वो भी बकवीट का एग्जांपल था, नॉट वीट और बकवीट वही होता था। आई बात समझ में, नहीं आ जानी चाहिए, ठीक है। तो क्रेपिस भी उसी का एग्जांपल है। क्रेपिस आपके ऐसे ऐसे प्लांट रहते हैं जिनकी जो पेटल्स रहते हैं ना, जिनकी लीव्स रहती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती हैं, स्ट्रेट रहते हैं, ठीक है। पार्थेनियम आपने बहुत देखे होंगे, पार्थेनियम आपका श्रबी है, श्रबी एरिया में मिल जाता है, जहां पर रोड के साइड में मिल जाएंगे ये पार्थेनियम, अपने टीचर से पूछ लेना एक बार, पार्थेनियम आपने बहुत देखे होंगे, यू हैव सीन इट मैनी टाइम। एंड
रुबूज पोआ, रुबूज पोआ क्या है, एक प्रकार का फ्लावरिंग प्लांट भी है, एक फ्रूटिंग प्लांट भी है। कैसे, ये इस पर फ्रूट भी आता है, बेरीज भी आती है और श्रबी प्लांट भी है, ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। तो रोजी इसी का मेंबर है। अब देखो नेक्स्ट, पॉलीएम्ब्रियोनी, इट इज अ मेन टर्म, ठीक है, इसकी हम बात कर रहे थे। तो ये मेन टर्म है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। पॉलीएम्ब्रियोनी को सबसे पहले डिस्कवर्ड किसने करा था, ये देख लेते हैं। इट इज डिस्कवर्ड बाय A.V. ल्यूवेनहॉक, मतलब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पॉलीएम्ब्रियोनी को डिस्कवर्ड करा था। फ्रॉम ऑरेंज, किससे, संतरे से, अरे संतरे, सिट्रस, ठीक है, संतरे से उसने करा था इन 1790, 1719 में इसकी डिस्कवरी करी थी, किसकी, पॉलीएम्ब्रियोनी की। पॉलीएम्ब्रियोनी से मतलब समझ में आ रहा है, पॉली माने मैनी और एम्ब्रियोनी माने एम्ब्रियोज का बन जाना, है क्या मतलब, द फॉर्मेशन ऑफ मैनी एम्ब्रियोज, मींस बहुत सारे एम्ब्रियोज का बनना, फ्रॉम वन न्यूसेलस, एक न्यूसेलस से बन जाना, एक ही न्यूसेलस से बहुत सारे एम्ब्रियोज का बन जाना, वही कौन है, पॉलीएम्ब्रियोनी है, ठीक है। इट इज जनरली फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, ये साधारणतः कहां पर मिल जाती है, जिम्नोस्पर्म में, मींस अनावृत बीजी पौधों में, पढ़े होंगे आपने, अनावृत बीजी प्लांट्स में, ठीक है, पौधों में। लेस अकर्ड इन एंजियोस्पर्म, लेकिन आवृत बीजी पौधे जो होते हैं उनमें थोड़ी कम दिखाई देने को मिलती है, क्या, पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है, पता रहना चाहिए पॉलीएम्ब्रियो में, पॉलीएम्ब्रियोनी कहां पर कौन कौन से प्लांट्स में मिल रही है, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल देख लो, पॉलीएम्ब्रियोनी के भी टाइप है, कोई नहीं बताएगा इसलिए हमने बता दिए आपको, एक ही बार में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए इसलिए। देखो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी रहती है, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, सिनर्जिड्स के थ्रू आपका एम्ब्रियो बन जाता है, तो वो भी क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी रहती है। एंटीपोडल सेल्स के थ्रू आपका एम्ब्रियो बनता है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी भी इसी का एग्जांपल है, पॉलीएम्ब्रियोनी का, मींस पॉलीएम्ब्रियोनी के टाइप हैं। जैसे मान लीजिए क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी के थ्रू आपको जायगोट का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे होगा, आपके एग्जांपल है इसमें क्रोटेलेरिया और निम्फिया। क्रोटेलेरिया ऐसे प्लांट है जिनको क्या बोलते हैं, रेटल पॉड बोलते हैं या फिर रेटल वीड्स प्लांट है, ठीक है, वीड से समझ में आ रहा होगा, अनवांटेड प्लांट। और निम्फिया समझते हैं, वाटरी प्लांट। निम्फिया अगर आपको रिलेट करना है तो डायरेक्ट लोटस से रिलेट कर लो, लोटस की तरह प्लांट इसमें आ जाते हैं, किसमें, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी में। सिनर्जिड्स के थ्रू हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देते हैं, उसका एग्जांपल क्या है, सेजिटेरिया ग्रेमिनी। ध्यान रखना, सेजिटेरिया ग्रेमिनी हमारे यहाँ पर प्लांट नहीं मिलता है, इसको एरो हेडेड प्लांट बोलते हैं, जो अभी हमने क्रैपिस पढ़ा था ना, ये रहा क्रैपिस, और ये इनके जो पेटल्स लीफ रहते हैं वो बड़े ही शार्प रहते हैं, मींस तलवार की तरह। तो सेजिटेरिया ग्रेमिनी एक एरो हेडेड प्लांट है, ठीक है, और ये अमेरिका में मिलता है। और इसकी बात करें क्रोटेलेरिया की, तो क्रोटेलेरिया अफ्रीका का प्लांट है, हमारे यहाँ पर नहीं मिलते, ठीक है, इट इज अ नेटिव फ्रॉम अफ्रीका एंड अमेरिका। एंटीपोडल सेल्स से भी हम एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि अल्मस अमेरिकाना से समझ में आ रहा होगा, अमेरिका का प्लांट है, जिसे व्हाइट एल्म बोलते हैं, ठीक है, अमेरिका का नेटिव प्लांट है। और अल्मेसी का प्लांट है। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी मींस, इसमें एग्जांपल क्या, एडवेंटेटिव में लेमन, ऑरेंज, मैंगो, ये तो पढ़ लिया आपने, लेमन को सिट्रस बोलते हैं, ऑरेंज भी सिट्रस है, और मैंगो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, ओके। So it was a video of amphimixis, apomixis and polyembryony. मेन टर्म्स थे जो बताने थे, हमने बता दिए। So you need to learn them correctly. Okay. Till then, do practice.